दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। और जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए, कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। ये प्रोग्राम जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, आपने कभी गौर किया कुरान है क्या? ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, दरसगाह से ताल्लुक रखने वाले जीनत दरसगाह असातिज़ाए किराम तशरीफ फरमा है, बड़ी काबिल कद्र शख्सियतें यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में पहले ये बताऊं कि कुरान है क्या। अगर कुरान को क़रा यक़राउ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म न हो, जिसकी तिलावत कभी बंद न हो। आप दुनिया की और किताबों का जायजा ले लें और कुरान की अजमत को आप देख लें। जितना कुरान पढ़ा जाता है इतनी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, जितनी कुरान की तिलावत की जाती है इतना किसी भी किताब को नहीं पढ़ा जाता है। और ये हमारे कुरान की शान है, ये कुरान का एजाज है कि और किताबों को आप एक बार पढ़ेंगे या एक बार सुनेंगे, दोबारा आपका दिल नहीं करेगा उसको पढ़ने और सुनने के लिए। लेकिन ये कुरान की शान है कि जिसे जितना ज्यादा सुना जाए उतना ही मजा आता है, जितना ज्यादा इसको पढ़ा जाए उतना ही लुत्फ आता है। तो कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। अगर हम कुरान को क़रा यक़राउ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं वो किताब जिसकी हर बार तिलावत की जाए, जिसकी बार बार तिलावत की जाए। और कुरान को अगर हम क़रा यक़राउ क़रनन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली, इसके माना आते हैं जमा करने वाली। हज़रात, कुरान वो अल्लाह की किताब है कि जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो ये कुरान बंदे को मौला से मिला देता है, ये कुरान बंदे को रब से मिला देता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। क्या बात है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। आप इतनी खामोशी के साथ ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जितनी ज्यादा तादाद में आप हैं इतनी खामोशी के साथ प्रोग्राम सुने नहीं जाते हैं। अरे जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हो मुजाहिद तो लड़ो अपने ही बलबूते पर, गैरों की इमदाद से क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, और खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। आप जिंदा दिली का माहौल पैदा करें और जरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह। असल में बात क्या है, ये हमारे मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा ये उलमाए किराम का काफिला, जब ये अकाबिर ही खामोश है तो इसलिए आप भी इनको देख करके खामोश हैं। लेकिन अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला जब तशरीफ लाएंगे तो ये भी बोलेंगे और फिर आप भी बोलेंगे। उनको बुलवाने का बहुत अच्छा हुनर आता है। बस संजीदगी के माहौल में चंद बातें आप कुरान के ताल्लुक से सुन ले। कुरान है क्या? कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने छोटी बड़ी तकरीबन 104 किताबें नाजिल फरमाई। छोटी किताब को सहीफा और बड़ी किताब को किताब कहा जाता है। इनमें 4 किताबें बहुत मशहूर हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई,
और कुरान हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ है। इन चारों किताबों में सबसे ज्यादा अफजलियत, सबसे ज्यादा बरतरी, सबसे ज्यादा फजीलत, सबसे ज्यादा बुलंद मकाम जिस किताब को हासिल है वो है कुरान पाक, क्योंकि कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्कतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। जिन्होंने कुरान पे रिसर्च किया वो अपनी मंजिल का पता पा गए, जिन्होंने कुरान पे तहकीक की वो अपनी मंजिल और अपनी मुराद को पहुंच गए। हजरात आओ मैं कुरान बताऊं, कुरान है क्या? कुरान वो अल्लाह की किताब है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो कुरान अल्लाह की वो मजबूत रस्सी है कि जिसका एक सिरा बंदे के हाथ में होता है और दूसरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरान की तिलावत करते रहो। आका फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो, तुम कुरान की तिलावत न छोड़ो, कुरान तुमको नहीं छोड़ेगा। जब इंसान कुरान की तिलावत करता है तो ये कुरान कब्र में भी काम आएगा। जब इंसान कुरान की तिलावत करता है ये कुरान मैदान महशर में भी काम आएगा। आका फरमाते हैं अल कुरान शाफिउ व मुशफ़्फ़ा, कुरान शफात करने वाला है और कुरान की शफात कबूल की जाएगी। कुरान किसकी शफात करेगा? क्या कुरान उनकी शफात करेगा जिन्होंने कुरान को उठा करके ताक में रख दिया है? क्या कुरान उनकी शफात करेगा जो कुरान को जुमे के दिन भी खोल करके नहीं देखते? क्या कुरान उनकी शफात करेगा जो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देखते हैं और 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? क्या कुरान उनकी शफात करेगा जो कानों में ब्लूटूथ लगाई और गाने सुनते हुए गलियों में घूमते फिरते हैं लेकिन कुरान का एक रुकू भी तिलावत नहीं करते हैं? कुरान उनकी शफात करेगा जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो फजर पढ़ करके कुरान पढ़ते हैं, जो जोहर पढ़ करके कुरान पढ़ते हैं, जो असर पढ़ करके कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान उनकी शफात करेगा जो कुरान के बताए रास्ते पे चलते हैं। कुरान उनकी शफात करेगा जो कुरान के बताए तरीके पे चलते हैं। कुरान उनकी शफात करेगा और आका फरमाते हैं कि कुरान की शफात कबूल की जाएगी, कुरान की सिफारिश कबूल की जाएगी। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपना रिश्ता कुरान से मजबूत कर लो। ये दुनिया चंद दिन की है, यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हो। हमने देखा है इस दुनिया का जायजा लेकर के, वो जो दुनिया में गुनाहगारी में मशगूल रहता था आज दुनिया से चला गया। कोई कब्र पे उसकी कुरान पढ़ने वाला तक नहीं है, कोई उसके घर में ईसाले सवाब कराने वाला तक नहीं है। आज फिर नाज किस पे किया जाता है? जिस औलाद पे आज घमंड किया जा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। जिस औलाद को आज फिल्में देखने से वक्त नहीं मिलता, जिस औलाद को आज गाने सुनने से वक्त नहीं मिलता, जिस औलाद को आज टीवी देखने से वक्त नहीं मिलता, वो क्या उम्मीद की जा सकती है कि तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी, तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी, वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के सूरह यासीन की तिलावत करेगी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया से इस हाल में जाओ कि अपना नामाए आमाल मुकम्मल कर लो। पहले ही से कुरान की तिलावत करके नामाए आमाल में नेकियां जमा कर लो। जब जनाजा उठे तो ये ना कहा जाए कि एक गुनाहगार का जनाजा जा रहा है, जिनाकार का जनाजा जा रहा है, जुआ खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, चोरी करने वाले का जनाजा जा रहा है, अय्याशी करने वाले का जनाजा जा रहा है, हाफिजों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे जब जनाजा उठे तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, इधर लोग ये कह दे कि लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, हाफिज़े कुरान।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ये दुनिया चंद दिन की है, यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। पहले बहुत ज्यादा उम्रें हुआ करती थी, आज उम्रें कम हो रही है। मेरे रब ने अपने महबूब से मेराज की रात में इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, मैंने पहले उम्मतों को उम्रें ज्यादा दी, तुम्हारी उम्मत को उम्र कम दी। मैंने पहले उम्मतों को दौलत ज्यादा दी, तुम्हारी उम्मत को दौलत कम दी है। मेरे आका ने अर्ज किया, मेरे मौला, मेरी उम्मत को उम्र कम क्यों दी गई? तो रब ने फरमाया, महबूब, तुम्हारी उम्मत को उम्र कम दी गई है। पहले उम्मतों को उम्रें ज्यादा दी गई थी तो उनके गुनाह भी ज्यादा थे। आपकी उम्मत को उम्र कम दी गई है तो उसके गुनाह भी कम होंगे। अर्ज किया, मौला, जब उनकी उम्र कम होगी और उनके गुनाह कम होंगे तो उनकी नेकियां भी तो कम होंगी। रब ने फरमाया, महबूब, मैं आपकी उम्मत को ऐसी रातें अता फरमाऊंगा कि आपका उम्मती उस रात में क़याम करेगा, मैं उसके नामे आमाल में नेकियां भर दूंगा। वो मुकद्दस रातें कौन सी थी? वो मुकद्दस रातें, वो 4 मुकद्दस रातें हैं, जिनमें से 2 गुजर, वो मुकद्दस रातें 3 मुकद्दस रातें हैं, जिनमें से 2 गुजर गई। एक शबे मेराज गुजर गई और एक शबे बरात गुजर गई। अब एक रमजान शरीफ में आ रही है जिसे सब लोग शबे कद्र के नाम से जानते हैं। रात शबे बरात में हमने क्या किया? जिस रात में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जिस रात में हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए, उस रात को हमने बिस्तर पे सो करके गुजार दिया। उस रात को हमने क्या किया? नौजवानों ने जगह जगह टोलियां बनाई और बाइक लेके कभी इस चौराहे तो कभी उस चौराहे पूरी रात गश्त करके गुजार दी। क्या अच्छा होता कि उस रात में कज़ाए उम्री पढ़ लेते? क्या अच्छा होता उस रात में कुरान की तिलावत कर लेते? क्या अच्छा होता उस रात में अल्लाह की इबादत कर लेते? ऐसी मुकद्दस रातें अल्लाह ने हमको अता फरमाई। हमने उन मुकद्दस रातों की हुर्मत को नहीं जाना, उन मुकद्दस रातों के मकाम और मर्तबे को नहीं पहचाना। वो मुकद्दस रातें हमारे और आपके दरमियान से गुजर गई। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, वो शबे बरात वो मुबारक रात थी जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। कभी सोचा आपने बनी कल्ब कबीला कौन सा है? सबसे ज्यादा अगर जहां बकरियां पलती थी वो बनी कल्ब कबीला था। और उस वक्त की बात नहीं है जिस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब से ये फरमाया था। हजरात, जब से वो कबीला बकरियां पाल रहा है तब से लेकर के आखिर वक्त तक हजरात ये हुक्म आम है। कितने लोगों की मग़फ़िरत हुई होगी, कितने लोगों की बख्शिश हुई होगी? क्या कोई एक बकरी के बाल गिन करके बता सकता है कि बकरी के जिस्म पर कितने बाल हैं? अरे वो बकरी के क्या अपने सर के बाल नहीं बता सकता तो बकरी के बाल कैसे बता पाएगा? अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाता है उस रात में। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को उस रात में बख्शता है। लेकिन हमने क्या देखा कि उस रात को हमने बिस्तरों पे सो करके गुजार दिया। उस रात को हमने लहबो लैब की नजर कर दिया। क्या अच्छा होता उस रात में मौजूद होकर के, जमा होकर के मस्जिद में अपने गुनाहों से माफी मांगते, अपने गुनाहों से तौबा करते, कुरान की तिलावत करते, रब की बारगाह में झुक जाते, कहते मौला जो गुनाह हुए उन्हें माफ फरमा दे, आइंदा कभी गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन गुनाहों को आम करता चला गया ये इंसान। एक दिन मौत का फरिश्ता आ गया, दुनिया छोड़ करके जाना पड़ गया। मुझे एक बात इतनी बता दो, जो जुआ खेल के जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो चोरी करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो जिनाकारी करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, और जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है उसका नाम बाकी रहता है, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते रहते हैं। अरे जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो मस्जिद की खिदमत करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो मदरसों की खिदमत करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो उलमा हुफ़ाज़ की मोहब्बत में दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते रहते हैं। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इमाम गज़ाली के कौल को अपने दिल की तख्ती पे लिख लो। इमाम गज़ाली फरमाते हैं लोग मरने के बाद कब्र में चले जाते हैं, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लोग उसको याद रखते हैं, अपने
अपने गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपने लफ्जों में याद रखते हैं। इसलिए आज इस कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। हमने उनको भी देखा है। एक साहब हमसे सीना तान के कह रहे थे, मौलाना जितने तुम पैसे पूरी साल कमाते हो, मैंने अपने बेटों को वो तालीम दिलाई है, वो दुनियावी तालीम मैंने अपने बच्चों को दी कि मेरा एक बेटा एक महीने में इतने पैसे कमा के लाता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो। बोले मैं अल्लाह का शुक्र तो अदा कर रहा हूं, लेकिन मैं तालीम बता रहा हूं। क्या मिला हाफिज बन करके, क्या मिला मौलवी बन करके? मैंने कहा ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या मिला। तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा जिंदगी बर्बाद नहीं की है, उन्होंने अपनी जिंदगी भी आबाद की है और हमारी भी जिंदगी आबाद की है। जब दुनिया से जाना हो रहा था तो चारपाई पे पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से जा रहा था। बेटे निगाहों के सामने खड़े थे। बाप कहता है बेटा मेरी रूह नहीं निकल रही है, मेरे लाल सूरह यासीन पढ़ करके सुना दे ताकि नज़ा में आसानी हो जाए। वो जिन्हें मदरसों का रुख नहीं कराया, वो जिन्हें दीनी तालीम नहीं दिलाई, वो कहते हैं अब्बा हमें तो ये भी पता नहीं कि यासीन शरीफ है कौन से पारे में। कहा कि जा इमाम को बुला ला। इत्तेफाक ये कि इमाम भी हुजरे में नहीं मिले। पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से चला गया। जिसकी तालीम पे लाखों रुपये खर्च किए, जिसकी तालीम पे करोड़ों रुपये खर्च किए, आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ। वो औलाद मेरे काम नहीं आ रही है। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, दुनिया से चला गया। अब औलाद को ये भी नहीं पता कि कफन कितना दिया जाता है, मर्द को कफन में कितने कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कफन में कितने कपड़े दिए जाते हैं। किसी जानने वाले ने बता दिया कि मर्द को कफन में 3 कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कफन में 5 कपड़े दिए जाते हैं। हजरात कफन का इंतजाम हो गया। अब जब नमाज जनाजा का वक्त करीब आया तो मुसल्ले पे इमाम साहब खड़े होके कह रहे थे, अरे नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाजत दो। तो दूर छोटा सा रुमाल सर पे रख के तीनों बेटे अलग खड़े होकर के कह रहे थे, इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाओ। वो जो चारपाई में जिसका जिस्म पड़ा हुआ है, वो चौराहे पे खड़े होके कहता था कि मैंने अपने बेटों को ये बनाया है, कहता था मैंने ये डिग्री दिलाई है, मैंने ये तालीम दिलाई है, मेरा बेटा इतने कमाता है। अब उसकी रूह की चीखें कोई नहीं सुनता। उसकी रूह पुकार पुकार के कह रही थी, अरे जालिम काश मैंने तुझे दुनियावी तालीम ना दिलाई होती, बल्कि मैंने तेरा दाखिला मदरसे में कराया होता। तू मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके कुरान को हिफ्ज कर लेता, कुरान को तालीम को हासिल कर लेता, आलिम दीन बन जाता। तो दूर खड़ा नहीं होता, बल्कि मुसल्ले पे खड़े होकर जनाजे की नमाज पढ़ाता नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, शाने कुरान। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये वक्त आना सब पे है, ये घड़ी आनी सब पे है, ये टाइम आना सब पे है, ये लम्हा आना सब पे है। क्योंकि मौत एक ऐसा रास्ता है जिसे हर एक को चलना है। मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर एक को पीना है। मौत एक ऐसी सवारी है जिस पे हर एक को सवार होना है। चाहे अमीर हो वो भी दुनिया छोड़ के जाएगा, गरीब हो वो भी दुनिया छोड़ कर जाएगा, पैसे वाला हो वो भी दुनिया छोड़ कर जाएगा, बिल्डिंगों में रहने वाला हो वो भी दुनिया छोड़ कर जाएगा। जब जाना ही सबको है तो क्यों ना हम अपनी आखिरत की तैयारी कर ले, क्यों ना हम अपनी आखिरत को सवार ले। जब दुनिया से जाना हो तो एक नेक इंसान बन करके दुनिया से जाए और अपने पीछे अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाए कि जब इधर जनाजा उठने वाला हो तो वो लड़ाई बंटवारे की ना करे, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए, सरहाने बैठ करके अल्लाह का मुकद्दस कुरान कलाम पढ़ते हुए नजर आए। हजरात जब वो कुरान की तिलावत करेंगे तुम समझते हो बच्चा हाफिज बन गया तो इसकी जिंदगी खराब हो गई, बच्चा आलिम बन गया तो इसकी जिंदगी खराब हो गई। आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जन्नत में मुख्तलिफ दर्जे हैं, मुख्तलिफ दर्जों में आम मोमिन का दर्जा अलग है। मैं यहाँ इसको फैला करके आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ। आम मोमिन का दर्जा अलग होगा, खास मोमिन का दर्जा अलग होगा, मुत्तकीन के दर्जे अलग होंगे, मुसल्लीन के दर्जे अलग होंगे। हजरात उन्हीं में औलिया के दर्जे अलग होंगे, अब्दाल का दर्जा अलग होगा, औताद का दर्जा अलग होगा, अफराद का दर्जा अलग होगा, इमामान का दर्जा अलग होगा, अख्ताब का दर्जा अलग होगा, अगवास का दर्जा अलग होगा। फिर उसके बाद अइम्मा मुज्तहिदीन
मुज्तहिदीन के दर्जे होंगे, सहाबाए किराम के दर्जे होंगे, अंबिया व मुरसलीन के दर्जे होंगे। सब आम दर्जे की मैं बात कर रहा हूँ। आम मोमिन जिस दर्जे में होगा उस दर्जे से उसको बुलंद कर दिया जाएगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, उसे ऊपर वाले दर्जे में जगह मिल जाएगी। वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला या रब्बे ऐना ली हाजा, मेरे मौला मुझे ये प्रमोशन कैसे मिला? मौला मैं जिस दर्जे में था उस दर्जे से मैं बुलंद दर्जे में कैसे आ गया? तो रब की रहमतें जवाब देंगी, बे इस्तिगफारे वलदे का लक, तेरे बेटे के तेरे लिए दुआए मगफिरत करने की वजह से तेरा बेटा तेरे लिए दुआए मगफिरत कर रहा है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, बेटा जमीन पे दुआए मगफिरत कर रहा है और बाप का दर्जा वहां बुलंद हो रहा है। अब अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाना, तुम क्या समझते हो बेटा इंजीनियर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा डॉक्टर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा प्रोफेसर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा मास्टर बन गया तो कामयाब हो जाएगा? हाँ हाँ मैं मानता हूं, डॉक्टर बना तो पैसे कमाएगा, इंजीनियर बना तो दौलत कमाएगा, प्रोफेसर बना तो पैसे ला करके तुमको देगा। अगर तुमने दीनी तालीम हासिल नहीं कराई, कुरान और हदीस का इल्म अपनी औलाद को नहीं दिया, तो वो ताज तुम्हें नहीं दिला सकता जो ताज एक आलिम दीन के माँ बाप को अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा। इफ हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह कयामत में वो ताज अता फरमाएगा। मन करा अल कुरान व अमिला बिमा फी उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती वहु ahsanu क़दउ शम्स, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह कयामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो ये ताज एक हाफिज कुरान के माँ बाप को मिलेगा, एक आलिम दीन के माँ बाप को मिलेगा। अल्लाह अकबर। ये कुरान जिसने अपने सीने में बसा लिया, जिसके सीने में कुरान आ जाए वो सीना और सीनों से मुमताज हो जाता है, वो सीना और सीनों से मुनफरिद हो जाता है। रब कुरान में फरमाता है, हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले। बेशक बेशक। तो कुरान की हिफाजत रब फरमा रहा है, लहाफिजून का तसव्वुर बता रहा है कि कुरान की हिफाजत हुफ्फाज़े किराम के जरिए की जाएगी। कुरान की हिफाजत हुफ्फाज़े किराम के जरिए की जाएगी। आप देख लो, किताब तौरेत भी है, किताब ज़बूर भी है, किताब इंजील भी है और किताब कुरान मजीद भी है। वो भी अल्लाह की किताबें हैं, ये भी अल्लाह की किताब है, लेकिन उनके मानने वालों ने उसमें तहरीफ कर दी, उसमें रद्दो बदल कर दिया, चेंजिंग कर दी। जहां जहां मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ थी, पूरे के पूरे औराक सफ़हात जो है वो गायब कर दिए। कुरान को आज तक कोई क्यों नहीं बदल पाया? तो सुनो, उनकी हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार ने नहीं लिया था, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। आप देख ले, दुनिया की सारी प्रेसों पे पाबंदी लगा दो, सारी मशीनें बंद करा दो, कागज भी बनवाना बंद कर दो, और जितने कुराने पाक हैं उन्हें इज्जत के साथ उठा करके एक बुलंद जगह पर रख करके ताला लगा दो, और फिर उसके बाद कहो क्या कोई ऐसा है जो जैसा कुरान हमारे नबी पे 1450 साल पहले नाजिल हुआ था वैसा पढ़ के सुना दे? तो मैं बरेली तो लेके जाऊंगा नहीं, इसी तहसील निगासन के अंदर सैकड़ों हुफ्फाज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कुरान पढ़ करके आपको सुना देंगे। माशाअल्लाह। तो कुरान को कोई बदल नहीं सकता, जो बदलने आए वो खुद बदल गए। अब तो वो बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहा है, रो रहा है कमरे में बैठ करके, जो कुरान को बदलने की बात कर रहा था। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है। हमारा रिश्ता कुरान से दूर हो गया। और सुनो, मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, दुर्रे मंसूर सूरह मुहम्मद की तफसीर में अल्लामा आरिफ साहब, मैंने उसमें एक रिवायत पढ़ी कि मेरे आका ने कुर्बे कयामत की 72 निशानियां बयान फरमाई। उन 72 निशानियों में से मैं 3 निशानी आपको बताता हूँ।
मेरे आका फरमाते हुल्लतिल मसाहिफ व सुव्विरतिल मसाजिद व तुब्बिलतिल मनाइर। आका फरमाते हैं कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, खूबसूरत जिल्दों में होंगे, खूबसूरत औराक में होंगे, मस्जिदें सजी हुई होंगी, मस्जिदें डेकोरेट होंगी, सजी हुई होंगी, और मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे। आज बताओ कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में है कि नहीं है? मस्जिदें सजी हुई हैं कि नहीं है? आज मीनार ऊंचे ऊंचे हैं कि नहीं है? कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्द में होगा लेकिन पढ़ने वाला नहीं होगा। मस्जिदें सजी हुई होंगी और नमाजियों से खाली होंगी। मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे लेकिन दिल वीरान हो चुके होंगे। कभी आपने गौर किया ये दिल हमारे वीरान कैसे हो गए? कभी आपने गौर किया कि आज हमारा नमाजों में दिल नहीं लगता, जलसों में दिल नहीं लगता, उलमा की मजलिस में दिल नहीं लगता? कभी आपने गौर किया? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। आपका फरमाते हैं अल गिनाओ युम्बितुल निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। मेरे आका फरमाते हैं गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक उगाता है जैसे पानी खेती को उगाता है, अल्लाह अल्लाह। जैसे पानी सब्जा को उगाता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह जहाँ पानी जमा होता है वहाँ घास जमाती है कि नहीं जमाती है? घास उगाती है। आका फरमाते हैं गाना दिल के अंदर निफाक पैदा कर देता है और ऐसा निफाक उगाता है जैसे पानी घास को उगा देता है। ये गाने सुन करके दिल मुर्दा हो गए, ये गाने सुन करके दिल सिया हो गए। आज कुरान हमने इतने ऊपर सजा करके रख दिया जहां जुमे के दिन भी हाथ नहीं पहुंचता, और एलसीडी सामने लगी हुई है, पूरा घर बैठ करके फिल्में देखता है, पूरा घर बैठ करके वही फिल्में चल रही हैं, गाने सुने जा रहे हैं। तुम्हें पता है आज हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। अब से 2-3 साल पहले अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 के करीब मुस्लिम बेटियां